जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं गिरित बल्तिस्तान की फलक बोस पहाड़ियों पे, कम से कम 13,000 फीट बुलंदी पर, जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं। ये जो मेरे दाएं हाथ में जड़ी बूटी है, इसको हमारी ज़बान शिना में मखोती कहते हैं। ये काली खांसी, सख्त बुखार और तेज़ बुखार का इलाज है। अगर आपको शदीद बुखार होता है तो आप इसका पाउडर बनाएं, खाएं या इसका कहवा बना के इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ाका होगा। इसी तरह ये जो जड़ी बूटी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये फोटासिंग कहलाती है। ये जो मेरे हाथ में है, इसका तना रेड है। इसको नर फोटासिंग कहा जाता है। वो शादीशुदा जोड़े कि जिनके यहाँ औलाद नरीना बच्चा नहीं होता है, लड़का पैदा नहीं होता है, वो इसे इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह उनकी झोली में लड़का ज़रूर आएगा। इसी तरह ये फोटासिंग जिसका तना रेड नहीं है, ये मादा फोटासिंग कहलाता है। इसे अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह अपनी रहमत से, यानी अल्लाह आपको बेटियां अता करेगा। हमारे बुज़ुर्ग इस हवाले से बहुत ताकीद करते हैं और बड़ी मुश्किल से ढूंढ के हमें ये जड़ी बूटियाँ मिली हैं जो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। इसको खाने, इसका इस्तेमाल का तरीका ये है कि आप सुखाएं और इसे इस्तेमाल कर लें। और इस हवाले से कहा जाता है कि इसे धूप में ना सुखाया जाए, इसे छाँव में रखें, वहाँ सुखाएं और वहाँ से लाके आप इस्तेमाल कर लें। धूप पे अगर आप सिखाएंगे तो इसकी तासीर में कमी आ जाएगी। एक और बात जो हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं कि हमल के ठहरने के साथ ही इसे इस्तेमाल किया जाए। बेहतर यह है कि मियाँ बीवी दोनों इस्तेमाल कर लें। नताइज इसके बड़े अच्छे आएंगे जब मियाँ बीवी दोनों अच्छी तरह इसे इस्तेमाल करेंगे। हमल के ठहरे हुए पहले महीने में लाजमी इस्तेमाल कर लें। इसका तना रेड है और देखिए इसके फूल इस वक्त खिले हुए हैं। और ये जो हमारे साथी आपको दिखा रहे हैं, ये तुमुरु है। इसकी बेहतरीन कहवा बनती है। इसे थकन को दूर करने के लिए, जब बंदा दूर कोई सफ़र करता है, वॉक करता है, पैदल चलता है तो थकन हो जाती है, वो इसे इस्तेमाल कर लें। और ये जो जड़ी बूटी आपके सामने है, आप कैमरे में देख रहे हैं, इसको कटकुरश कहते हैं या कुरटकट कहते हैं। इसके हवाले से हमारे बुज़ुर्गों का कहना है कि अगर आपके मैदे में जलन होती है, तफ़ख़ीर मैदा के आप शिकार हैं, गैस्ट्रिक की शिकायत है, तो आप इसे सुखाएं, पाउडर बनाएं, खाएं, ऊपर से नीम गर्म पानी पी लें, इंशाल्लाह आफाका होगा। और ये चौंटल, इसका जायका जो है वह तुरुश है, खट्टा है, इसमें एसिड ज़्यादा होता है। और इसके जो ऊपर फूल खिले हैं, ये भी मैदे के लिए इलाज बताए जाते हैं। बहरहाल ये एक खुश जायका जड़ी बूटी है, इसे शौक़ से खाया जाता है और ये सांप सर कहा जाता है। इसके हवाले से जो हमारे बुज़ुर्ग मालिज हैं वो बताते हैं कि अगर आपको ज़ख़म लगे कहीं पे तो आप इसे अपने ज़ख़म पे लगा लें, फ़ौरन वो ज़ख़म जो है वो ठीक हो जाएगा। और ये मखौती है जिसके बारे में हमने पहले तफ़सीलात आपको बताई है। अगर आपको शदीद बुखार होता है, तेज़ बुखार होता है, काली खांसी होती है, खांसी आती है, तो आप इसका कहवा बनाएं, आप पिएं, इंशाल्लाह आप ठीक हो जाएंगे। ये चौंटल है और मखौती है, हाथ में दोनों चीज़ें हमारे मोहतरम सर सिकंदर लेके बैठे हुए हैं कि इनकी तफ़सीलात हमने आपको पहले बताई है। देखें, अगर आप इसके चौंटल के आप फूल खाएंगे ऊपर जो खिले हुए हैं, इससे आपके मैदे के जितने अमराज हैं उसके लिए ये मुफीद हो सकता है। देखिए, जितनी बातें हम आपसे शेयर कर रहे हैं, जितनी मालूमात हम आपसे शेयर कर रहे हैं, ये हमारे बुज़ुर्गों की कही हुई बातें हैं कि जिन्होंने इसको आज़माया है और बाकायदा इसके ऊपर उन्होंने तजुर्बा किया हुआ है। ये आज़मूदा बात